हेलो फ्रेंड्स, तो ये है इश्क की जलेबी थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। भाऊजी आपको तो फिर से बुखार हो रहा है। हाँ, ठीक करेंगे, ठीक करेंगे। बासका नानी ने किसी को कुछ बताया तो नहीं है? भाड़ में जाए वो, फिलहाल तुम इन्हें संभालो। मैं कैसे संभालूंगी? घर में ऑलरेडी सबको पता है कि तुम ये ईशा के लिए लाए हो। चाहे सारी दुनिया को क्यों ना पता चल जाए, मुझे परवाह नहीं है। तुम और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि इसका असली हकदार कौन है। आसिम प्लीज, मुझे फिर तुम मुश्किल में मत डालो। वैसे मैं बहुत अपसेट हूँ बासका नानी की वजह से। उन्होंने तुम्हारी बात सुन ली थी। उनके पास कोई सबूत नहीं है साबित करने के लिए, इसलिए अब तुम उनकी टेंशन नहीं लोगी और ना ही वापस करोगी, वरना अच्छा नहीं होगा। और तुम ईशा को क्या बोलोगे? ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है और ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। चाहे इसको डस्टबिन में फेंक दो या उठाकर बाहर फेंक दो, जैसे मुझे निकाल कर फेंक दिया है अपने दिल से। तुम्हारी मर्जी। की गजब किया रे, दुनिया को छोड़ के, इस जग को छोड़ के, मैंने इश्क का कैसा ये रोग बेली? लिया रे, ओ पिया पिया जी खालामी। मुझे ना बेटा एक बात की बड़ी परेशानी हो रही है। तुझे लगता है कि ईशा ने वाकई बासिम से चूड़ियों की फरमाइश की होगी? मुझे नहीं पता खालामी, मेरे सामने तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। हैरत है मुझे ईशा ऐसी लगती नहीं है ना? जी अच्छा चल छोड़, जरा आजा। बाबूजी आगे, उनकी तबीयत कुछ आगे पीछे हो रही है। आजा। आप चले खालामी, मैं आ रही हूँ। तू हुण बेला ना करेगा ईशा का मुकाबला? बाबूजी परेशानी तो होती है ना जी, इकलौती औलाद है। ओए तो पिया कोई अकल नू हाथ मार। वो बेचारी मस्कीन यतीम बच्ची है, वो तो ओदी सासे सज्जो डैन। ओए ते जेन्युइन जापानी केस है, तेरी समझ क्यों नहीं आ रही है? कर सुन लिया। क्या चल रहा है यहाँ पर? ओ फिलहाल ते तू चल। मीटिंग है साडी। मैं तो वैसे ही आई थी बाबूजी पूछने कि वो विक्की के मैंने 2 जोड़े सिलाने थे, तो आपका दर्जी सी देगा? वो मेरे वालों 4 सिलवा ले, हुण ते अगले जुमे नू ही निकाह आएगा। चलो चलो मैं फिर भेजती हूँ। तुसी कर लो रज के मेरियां बुराइयां। यार की चीज है? जो भी है बाबूजी, अब तो आपकी बेला की सास है। बहरहाल तू ईशा वालू सुकून रख। मैं पाले बासू नू, मैं जानना वो 2 नंबर ही नहीं है। मेरा ये मतलब नहीं था बाबूजी। वो जो भी मतलब है तेरा, एक एक गल दिमाग ही रख ले। बेला दे सगे वालदैन इस दुनिया च नहीं है। वो जो कुछ करना है मैं ही करना है। बाबूजी वो तो आप ठीक कह रहे हैं जी, पर निक्की जो है ना जी। वो तू रहने दे निक्की नू, ओदा दिमाग भी निकला है। तू मौलवी सनाउल्लाह मैनू शाम नू ले चल यार, ओदी सस दा मैं अफसोस करना। जी बेहतर बाबूजी। बेला तुम ना राइट डाउन कर लो। मैं 24 कैरेट गोल्ड की भी बन के आ गई ना, तो बाबूजी ने मुझ में से इंसेक्ट ही निकाल दिए। इंसेक्ट? अंदर रिपी बहन को कह रहे हैं कि बेला की सास तो डैन है। डैन इतनी गुड लुकिंग होती है। नहीं, बस वो कभी कभार कह देते हैं, आप दिल पे मत लें। गुड लुकिंग नहीं लेती दिल पर। तुम्हें चूड़ियां पसंद आई है? कौन सी चूड़ियां? वही वाली जो प्रिंस बासम ने उसको लेजी ईशा को लेकर दी हैं।
हाँ ठीक है। रियली तुम्हें भी बनवा दूं? नहीं नहीं मानी, मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप प्लीज मत बनवाइएगा। आर यू श्योर? यस आई एम श्योर। मॉम आप ना दादू मासी को अपनी जुबान में जाके समझा के आए। क्योंकि ये होया फिर कोई नवी तीली ला देती है फफे कुटनी ने। अब तुम मार्च के साथ ना पेट्रोल की बाल्टी भी लेके आई हैं, पता नहीं क्या इरादे हैं उनके। करनिया मैं दे रात दिन काम इवल औरत। आज गई है, अब मजा आएगा तो ना लड़ेंगे जब। क्या हुआ है, ऐसे क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? उन्हें लगता है कि तुम बासिम को पसंद करती हो। तुम्हें क्या लगता है? मैं अंदाजों में जिंदगी गुजारने वाला इंसान नहीं हूँ। बड़ी बात है, फिर तो तुम्हें ये बात करनी ही नहीं चाहिए थी। मैंने बेला को सिर्फ वो बात बताई है जो दादू मासी ने कही थी, और उन्हें भी अच्छी तरह मैं सुनाकर आया हूँ। जैसे उन्होंने बड़ा बात आ जाना फिर बात करने से। तुम थोड़ी फजूल बात क्यों कर रहे हो? मैं नहीं, ये कर रहा है फजूल बात। वरना तुम जैसी सेंसिबल लड़की तो किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकती, है ना? मैंने सिर्फ एक बात बताई है। नहीं बतानी चाहिए थी, कोई इतनी अच्छी बात नहीं थी। तुम दोनों लड़ना बंद करो उस बात पे। मैं लड़ रहा हूं? इतने लड्डू से पूछो, क्या फायदा 10 साल इंटरनेशनल एक्सपोजर का, जो यहाँ की लोकल मेंटालिटी के साथ ही चलना था इसने। तुम पागल तो नहीं हो गए? क्यों तुम्हारी सुई हर दफा एक ही बात पे अटक जाती है? मैं पागल नहीं, तुम पागल हो चुके हो, इसलिए इतनी फजूल बात की है बेला के सामने। बेला इसको समझा लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम दोनों एक काम करो, लड़ लड़के एक दूसरे का सर फाड़ दो। इजाजत है मेरी तरफ से, हटो। आ गई। आ लो खौफे खुदा कर लो फुफ्फी जी, फॉर अ चेंज। और मैं तो खुद मर्द के सामने बीन बजाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कौन सी भैंस खोल ली है तुम लोगों की? इल्जाम लगाया आपने हमारी होने वाली बहू पर। कौन सा इल्जाम? अपने कानों से सुना है मैंने बासिम को ये कहते हुए। वे साहब की ड्रास खोले ना, बिच करना वाले ड्राफ्ट पहने फलाई। ये ले, डोरों के लिए होते हैं ये ड्राफ्ट, कानों में डालें। नहीं नहीं नहीं, आवाज आती इस उम्र में। डोंट वरी, डाल ले। तू शैतान तो नहीं हो गई है? मैं शैतान नहीं हो गई, तो दिमाग फिर गया है। वैसे पुप्पी जी आपस की बात है, ये जो आपने बात की है ना, ये बात नहीं थी, निरा घटियापन था। और इस घटियापन का बैकग्राउंड ये है कि बाबूजी ने बेला का रिश्ता मना कर दिया था गुल्लू के लिए। तो बस बाज़का बेगम ने ये सोच लिया है कि अब मैंने हाथ मुंह धो के उस यतीम मस्कीन लड़की के पीछे ही पड़ जाना है। वो गरीब मिस्कीन लड़की नहीं है, अंदर से बहुत बड़ी फिल्म है। मैंने आज उसका टेलर अपनी आंखों से देखा है। पुप्पी जी, एक मिनट ठहरो। ट्रेलर को ट्रेलर। ये पकड़ो ऐनक, है तो सज्जों की, लेकिन मुझे पूरा यकीन है आपको फाका होगा। बिस्मिल्लाह करो और लगाओ। परा रख दे। तुम दोनों मियां बीवी का दिमाग तो नहीं चल गया? साडा नहीं चल गया, तो पाऊ गया। ब्रेका लाओ हुन। दुर फिटे मुंह तुम लोगों का। और जिस दिन वो लड़की चन्न चढ़ाएगी ना, तब पता चलेगा। एलो, माफ कर दियो सानू, साडे वड्डियां नु, साडियां आल औलादां नु इक्को वारी माफ कर दियो। चलो है, समझ में ही नहीं आती बात। मैं एक जरूरी फोन कॉल कर रहा था, पुप्पी ने आके मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। फटी फसाद ने, अल्लाह माफ कर देन। दोस्तों इसी के साथ इश्क जलेबिया 3rd पार्ट एंड होता है। मिलते हैं 4th पार्ट पे। बाय बाय।